शराब घोटाले में एक्शन से देश में मचा हड़कंप। 205 करोड़ की संपत्ति जब्त, केजरीवाल की बढ़ी टेंशन। ईडी ने दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक में मचाया तहलका। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ दिल्ली में शराब घोटाला आम आदमी पार्टी के नेताओं की गले की फांस बना हुआ है, तो दूसरी तरफ ईडी ने शराब घोटाले में ही एक ऐसा एक्शन लिया है जिससे देश भर के नेताओं में हड़कंप मच गया, क्योंकि इस बार छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में ईडी ने कांग्रेस नेताओं की नींद उड़ा देने वाला फैसला लिया है। बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 205 करोड़ 49 लाख की चल अचल संपत्ति को जब्त किया है। 18 चल और 161 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया गया है। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और अन्य की संपत्ति जब्त की गई है। आरोपी विधु गुप्ता को यूपी एटीएस ने ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया है। विधु गुप्ता की कंपनी ने ही शराब की बोतलों पर चिपकाने के लिए प्रिज्म होलोग्राफी बनाई थी। इसी कंपनी के लिए 8 पैसे कमीशन तय किया गया था। दरअसल ईडी ने 8 पैसे की कमीशन से ही अपनी जांच शुरू की थी। सबूत जुटाए तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि खुलासा हुआ कि कंपनियों से फर्जी होलोग्राम बनवाकर बोतलों पर लगाकर फर्जीवाड़ा दिखाकर तकरीबन 2000 करोड़ के शराब घोटाले को अंजाम दिया गया। खैर, दिल्ली और छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला थोड़ा मिलता जुलता ही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया ही इस घोटाले में शामिल हैं और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस राज में रहे आला अफसरों ने मिलकर इस शराब घोटाले को अंजाम दिया है। अब आरोपियों से एक एक रुपए का हिसाब किताब लिया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि करोड़ों की कीमत की संपत्ति जब्त की गई है। तो कैसे छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले को अंजाम दिया गया, तो चलिए बताते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ शराब घोटाला। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने नियम बनाया था कि सभी एजेंसियों से शराब की खरीदी शासन के जरिए की जाएगी, लेकिन जब कांग्रेस सरकार आई तो उसके इशारे पर अफसरों ने इसमें संशोधन कर दिया। शराब नीति में बदलाव कर FL 10 लाइसेंस का नियम बनाया। अपनी चहेती 3 फर्मों को इसकी सप्लाई का जिम्मा दे दिया। इस दौरान नकली होलोग्राम की भी सप्लाई करवाई गई और इन्हें बोतलों पर चिपकाया गया। इसके जरिए बिना स्कैनिंग के बिकने वाली शराब तैयार की गई। हर महीने 200 गाड़ियां शराब की सप्लाई इन एजेंसियों के माध्यम से करती। 800 केस प्रति गाड़ी में अवैध शराब के रखे जाते थे। 560 रुपए प्रति प्रकरण के हिसाब से शराब मंगवाई जाती थी, जिसे 2880 रुपए MRP पर बेचा जाता था। इसी तरीके से 2019 से लेकर 2022 तक सरकार ने 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले को अंजाम दिया। यानी कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तब अफसरों की मिली भगत से राज्य में शराब माफिया अवैध शराब की बोतलों पर होलोग्राम लगाकर बेच रहे थे। तो चालाकी से कांग्रेस राज में सरकार की मिली भगत से शराब घोटाले को अंजाम दिया गया। इस घोटाले में जांच हुई तो रडार पर आईएएस अनिल टुटेजा और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर समेत शासन प्रशासन के कई लोगों पर आई। एक के बाद एक आरोपी की संपत्ति जब्त की गई। जल्द ही हालात बता रहे हैं कि जांच की आंच भूपेश बघेल तक भी पहुंच सकती है। जो हालात अभी केजरीवाल के जेल में हो रहे हैं, वो आने वाले दिनों में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को इस घोटाले में हो सकते हैं। बड़े बड़े नेता इस घोटाले में फंस सकते हैं और भूपेश बघेल पर भी गाज गिर सकती है। तो इस घोटाले पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।